आज की टॉपिक है स्पीड। स्पीड में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिसन वंस अगेन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, इनिशियल, फाइनल एंड एवरेज और लास्ट में है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सब क्या है? स्पीड के टाइप्स हैं। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इन द सेंस कि बात वही हुई कि अगर हम ये कहें कि हमें ये दो पॉइंट है ए और बी, ओके। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो डिस्टेंस जो भी है हम उसे मान लेते हैं एक्स, मीटर में ले सकते हैं या किलोमीटर, जो भी हो। तो स्पीड कैसे डिफाइन होगा? स्पीड इज इक्वल टू कैसे लेते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। सो स्पीड मीन्स डिस्टेंस कवर्ड, और यहां पे क्या होगा? टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। किसमें? एसआई में, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। टाइप्स में सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time, क्या होगा? ऑब्जेक्ट ने यदि कवर किया equal distance in equal interval of time, that means कि सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट A से B गया और हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये x1, ये x2, ये x3, ये टाइम t1, t2 एंड t3। सो सपोज किया कि टोटल ड्यूरेशन क्या था? 3 सेकेंड की थी। टोटल ड्यूरेशन कितना था? 3 सेकेंड का। तो इस 3 सेकेंड में यदि एज्यूम किया कि अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। तो यूनिफॉर्म स्पीड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगले 1 सेकेंड में भी वो कितना मीटर ट्रेवल करेगा? 1 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में भी वो कितना ट्रेवल करेगा? 1 मीटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ एकदम ऐसे आएगा। ये टाइम लाइन हो गई और ये आपकी पोजीशन लाइन हो गई। ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड में कितना चल गया? वो 3 मीटर चल गया। अगले 1 सेकेंड में क्या गया? 1.5 मीटर गया। ये कैसा है? ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आती। कैसे आती है? ऐसे कर्व लाइन आती है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म में it covers equal distance in unequal interval of time या फिर unequal distances in equal interval of time. This is the meaning of non-uniform speed. Okay. अब हम बात करते हैं initial speed की। Initial speed means अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया अपना मोशन और अब उसकी मोशन कहां पे एंड हो गई? इस पॉइंट पर एंड हो गई। यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये जो स्टार्टिंग है 2 मीटर पर सेकेंड, वो किस नाम से जाना जाएगा? इनिशियल स्पीड। और जब भी हम इनिशियल स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन क्या माना जाता है? 0। और इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आफ्टर 3 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। लिसन वंस अगेन, स्मॉल यानी कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u से और ये जो फाइनल वेलोसिटी उसको स्मॉल v से, यानी कि मोशन के एंड में जो वेलोसिटी होती है हम उसे फाइनल स्पीड कहते हैं और मोशन के स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है उसे हम इनिशियल स्पीड कहते हैं। अब बात आती है किसकी, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि हम इस पूरे टाइम लाइन को सपोज करते ये हमारी टाइम लाइन होगी और हमने क्या किया, ये समझाने की कोशिश की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इस तरह से जा रहा हो, पहले स्टार्टिंग किया उसने कुछ इस तरह से, A टू B में, ये बीच में हमने क्या ले लिया C, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है x है। ओके, A टू C उसने 20 मीटर पर सेकेंड से कवर किया और टाइम उसने क्या लिया, मान लेते हैं 2 सेकेंड। फिर C टू B उसने किस से कवर किया, 30 मीटर पर सेकेंड से और टाइम उसने क्या लिया, 3 सेकेंड। व्हाट द मीन्स ऑफ एवरेज स्पीड, ऑलवेज एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होती है उसे डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम taken। So how much total distance travel, हमें ये डिस्टेंस x मालूम है लेकिन x की वैल्यू नहीं मालूम, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो 20 इंटू 2 फ्रॉम A टू C, ये डिस्टेंस हो गया, प्लस C to B 30 into 3, this is the distance between C and B, and total time 2 plus 3, total time means 2 plus 3, how much, 40, 90 upon 5, solve it, upon 5, how much, मीटर पर सेकेंड। दैट्स क्लियर, यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, A टू B इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स a speed at a particular time। Instantaneous means speed at a particular time। यहाँ पे पर्टिकुलर का मतलब एट एनी इंस्टेंट से है, यानी किसी हम पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम बात करें। सपोज करते हैं कि आप यहाँ से देवरिया से कहाँ जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा आप बाइक चलाते हैं, बाइक में क्या होती है, किलोमीटर की स्पीड होती है, और मैंने पूछा और आप देखते भी रहते हैं कि वो हमेशा वैरी करता रहता है, यानी कि वो जो मीटर लगी हुई है वो आपकी क्या बता रही होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रही होती है। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, फाइनल, इनिशियल, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर होता है। थैंक यू।